बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग एलएलबी के लिए इंटरेस्टेड है और उनको नहीं पता कि एलएलबी के लिए एक खास टेस्ट लिया जाता है जिसे लैट टेस्ट कहते हैं। LAT लैट टेस्ट जिसे कहा जाता है। उसमें अप्लाई प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, उसका टोटल फीस कितनी है, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ बनते हैं और उसकी टोटल फीस जो है उसको कहाँ पे करना है और कौन से पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है और टेस्ट कब और कैसे होता है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम बातें, जितनी भी क्यूरीज हैं हर पर्सन की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपकी बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करवाने हो, कोई बैंक का चालान पे करना हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करवाना हो, चाहे स्कॉलरशिप हो या एडमिशन हो या जहां भी हो, आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी जॉब, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी अदारे या किसी भी शॉप पे या किसी भी बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना और कांटेक्ट करके हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के हवाले से, तो आपको बता दूं कि लैट टेस्ट जो खास और खास किया जाता है वो एलएलबी के लोगों के लिए लिया जाता है, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। तो इसके लिए आपको लैट टेस्ट देना पड़ता है जो कि साल के अंदर 3 से 4 दफा लिया जाता है, खास मुकाम, खास अयाम के अंदर, खास डेज के अंदर। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके टेस्ट सेंटर कैसे हैं और कहाँ पे होते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। तो उसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल है वो आपको बता दूं, etc.hc.gov.pk ये वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाते ही कुछ लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को फिलअप करते हैं और अकाउंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर इशू आ जाता है। इसके अंदर उनकी फॉर्म जो है वो प्रॉपर कंप्लीटेशन स्टार्ट नहीं होता। तो आपको बता दूं जो इसकी फीस है वो 1250 रुपए फीस है। पहले 1000 रुपए हुआ करता, पहले 500 हुआ करती थी, फिर 1000 रुपए हो गई थी, फिर अब 1250 रुपए हो गई है। और कुछ लोग पहले क्या करते थे कि जैज कैश, इजी पैसा या डायरेक्ट अकाउंट से उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन उन्होंने अब पेमेंट मेथड सारा कुछ चेंज कर दिया है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ चेंज कर दिया है। तो अब अप्लाई कैसे करना है आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सब लॉग आउट कर दिया, ऑलरेडी एप्लीकेशन ओपन थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि अब क्या करना है आपने, कि आपके सामने यहाँ पे ये जो पोर्टल है आपके सामने ओपन हो जाता है। आप ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे आप अपना नेम, जो एग्जैक्ट आपका नेम है वो आपने नेम मेंशन करना है। आपने नेम देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड पे चलता हूँ। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने फुल नेम देना, आपका सीएनएससी है तो सीएनएससी देना, अगर बे फॉर्म है तो बे फॉर्म दे देना है। आपका पासवर्ड, आपका कंफर्म पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर जो आपके इस्तेमाल में हो और जो प्राइवेट ईमेल है, जो ईमेल आपके इस्तेमाल में आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन हो। बात स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस पोर्टल पे, आपको बताता हूं, अगर आपने एक दफा अकाउंट क्रिएट कर दिया, आपका सीएनएससी रजिस्टर्ड हो गया, तो इट्स मीन टू से दैट कि आपका वहां पे रजिस्टर्ड हो गया है। उसके बाद आपको क्या होगा कि आपकी ईमेल पे एक पासवर्ड, आपको पिन कोड होगा, वो पिन कोड आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे ही अकाउंट पे सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल पे वेरिफिकेशन जाएगा, मैसेज आएगा जिसके अंदर एक कोड होता है, ठीक है, 5 डिजिट का कोड होगा। वो 5 डिजिट का कोड आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब मैं बता दूंगा अब हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे अगर स्टूडेंट हूँ तो आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। और रजिस्टर करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि वेबसाइट अपना अकाउंट जो है वो दोबारा लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट जो मेरा पासवर्ड है, यहाँ पे आपको पता है सीएनएससी और मेरा पासवर्ड लॉगिन है। यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट साइड पे शो कर रहा है कि अप्लाई फॉर लैट टेस्ट। यहाँ पे अप्लाई फॉर लैट टेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लैट टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब मैंने क्या किया है कि ऑलरेडी ही आज एप्लीकेशन सबमिट किया है, वो आप देख सकते हैं ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दी है। आपने यहाँ पे अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, आपने सारी चीजें एक्यूरेटली मेंशन आउट करनी है। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बताता चलूं, आपके सामने नेक्स्ट सेकंड स्टेप आएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, तो आपको वहां पर अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन एडअप करनी पड़ेगी जो आप टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अभी
ठीक है। अभी आई थिंक वेबसाइट का कोई इशू है, वेबसाइट थोड़ी सी बिजी जा रही है जिसकी वजह से हमारा जो है नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है और उसी की वजह से हमारा पोर्टल जो अभी प्रॉपर तरीके से रन अप नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि लैब टेस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लैब टेस्ट है यहाँ पे वो शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे फिलअप कर ली, इस वजह से मुझे पोर्टल पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे अपने लैब टेस्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिसिप्लिन पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रेफर्ड सिटी कौन सी सिटी के अंदर आप पेपर देना चाहते हैं, तो ये आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन होगा चालान का। यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे चालान का डाउनलोड करके आपने HBL बैंक में पे कर देना। ये बैंक जो मैं चालान आपके सामने ओपन करता हूँ, ये बैंक का जो चालान है आज मैंने लेटेस्ट का बच्चे का पे किया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चालान मेरे सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1250 रुपए फीस है इनकी, ये देख सकते हैं अमाउंट जो है 1250 की है। यहाँ पे आपको लास्ट एडमिशन टेस्ट है, यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया गया है। आई होप कि आपको आइडिया भी हो चुका होगा। उसके बाद वो कहते हैं डियर कैंडिडेट्स प्लीज डिपॉजिट द फी इन एनी ब्रांच ऑफ HBL विद ड्यू डेट एंड अपलोड द फी ATC portal and complete the application process. It is mandatory to candidate to bring original submitted challan along with roll number, slip, original passport. Otherwise, candidate will not be allowed to sit in the exam. ठीक है, आपने ये चालान पे करना है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट आपने नहीं सेंड करनी। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे चालान डाउनलोड करेंगे। चालान एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चालान डाउनलोड होने के बाद मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने बैंक में पे करना, बैंक में पे करने के बाद यहाँ पे आपने बैंक नेम देना, यहाँ पे डिपॉजिट डेट, जिस डिपॉजिट डेट को सबमिट करवाया। अब आपको बता दो स्टूडेंट्स को इशू क्या आ रहा है। अब यहाँ पे ये चालान नंबर है ना ETC/CMN, आप यहाँ पे स्लैश तो इंटर कर नहीं सकते। यहाँ पे आपका जब आप इंटर करेंगे चालान नंबर, यहाँ पे चालान नंबर आपका यहाँ पे स्लैश एडअप नहीं होगा आपका। आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ETC, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ ETC। अब यहाँ पे देखें ETC में लिख रहा हूँ, स्लैश इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्लैश टाइप ही नहीं हो रही। अब डॉट आपने ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो डैश आपने ये इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे CMN का है, CMN आप लिखना है। इस तरह करके आपने चालान नंबर इंटर करना है अपना प्रॉपर तरीके से। ये पूरा आपने चालान नंबर इंटर करना है। यहाँ पे 2003 तक आपने चालान नंबर इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे तो आप उसके बाद आपने यहाँ बॉर्डर पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताता चलो, ये आपने यहाँ पे रेड नोट में आपको बता दिया गया है कि आपने PDF फॉर्म में अपलोड करना है। कोई भी पिक आपकी अपलोड नहीं होगी, ओनली आपने PDF फॉर्म में अपलोड करना है। PDF फॉर्म में अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एडअप करने के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चालान अपने PDF फॉर्म में अपलोड करना है। PDF फॉर्म को कैसे करना है, तस्वीर को आपने यहाँ पे सिंपली वेबसाइट पे जाना है, I love PDF वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं JPG to PDF पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपने पिक्चर अपनी सिलेक्ट करनी है। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपका जो चालान है ये आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PDF फाइल में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने आ जाती है और इसको मैं मूव आउट करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे मूव कर लूंगा तो आपके सामने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएगी। अब ये मेरा जो चालान है ये आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने PDF फॉर्म में जो किया हुआ था ऑलरेडी, जो मैंने आज अपलोड किया बच्चे का, ये मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये देखें, ये मेरे सामने अच्छी लुक के अंदर एक अवेलेबल चालान है, ये मैंने जो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ चुकी होगी। आपने जहां जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ अपलोड करने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जिस तरह आपको ईमेल एक आ जाती है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन नंबर लाटेस्ट, यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जब आपको रोल नंबर स्लिप आएगी तो आपकी ईमेल पे जो आपने ईमेल दी होगी उस पर रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी आप अपना पोर्टल डाउनलोड करके पोर्टल पे क्लिक करके रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं रिजल्ट कार्ड पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा रिजल्ट कार्ड आ रहा है। इस तरह आप रोल नंबर स्लिप भी इसी तरह डाउनलोड कर सकेंगे। आई होप के आपको जो इन्फॉर्मेशन जो लास्ट डेट है वो 22 है जुलाई, और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको किसी ने भी नहीं प्रोवाइड की होगी इतनी डिटेल के साथ। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ओनली जो चालान पे करना है वो इन्हीं की पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।